और कुछ बच्चों को स्कूली बच्चों को बैठा करके स्कूल छोड़ने जाता था और स्कूल से लाने जाता था, तो उसमें महीना फिक्स रहता था और उसे भी बंद कर दिया गया 1 तारीख से लेकर। तो सरकार से यही मांगेंगे कि ये प्रतिबंध नहीं लगाया जाए और जो भी ऑटो ड्राइवर है, काहे कि मेरे मोहल्ला में जितने भी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनका ऑटो चलता है। अगर उनका ऑटो अगर चलन नहीं होगा तो वो तो भुखमरी से मर जाएंगे। वो बेरोजगार आदमी क्या करेगा? ऑटो नहीं चलाएगा। आप जो प्रतिबंध जो लगाए हैं स्कूल के बच्चों को नहीं ले जाने के लिए, क्यों? दुनिया में 4 चक्का एक्सीडेंट नहीं करता है, ट्रक एक्सीडेंट नहीं करता, क्या मोटरसाइकिल से वाहन चलाते हुए ठोक देता है, एक्सीडेंट नहीं हुआ? होता है कि नहीं होता है? नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। देखिए कि अब बिहार में जो भी ऑटो या रिक्शा है जिससे स्कूली बच्चों को स्कूल तक छोड़ा जाता था, अब उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है परिवहन विभाग के द्वारा। और जो भी ऑटो चालक अगर बच्चे को लेकर जाते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में हमने कुछ ऑटो चालकों से बात किया है। मुजफ्फरपुर के ऑटो चालक है, उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर इस प्रकार से प्रतिबंध लगाया गया है तो हमें आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ेगा। सरकार ने जिस प्रकार से नियम लगाया है, परिवहन विभाग ने जिस प्रकार से नियम लगाया है, इससे हमें आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ ही बता दें कि एक्सीडेंट की बात अगर कर रही है परिवहन विभाग, तो एक्सीडेंट जो है और भी वाहन से होता है, चाहे बस हो या ट्रेन हो, उससे भी घटना होती रहती है। तो जो ड्राइवर नौसिक्का है या फिर जिनके पास लाइसेंस नहीं हो, उसकी जाँच की जाए और उस पर कार्रवाई की जाए। इस प्रकार से अगर सभी पर प्रतिबंध लगाया जाएगा तो हम लोगों को इसका सामना करना पड़ेगा। हम लोग रोड पर आ जाएंगे। ऑटो भी लोन पे लिए हैं, उसका किस्त कहाँ से भर पाएंगे? कुछ ऑटो चालकों से हमने बातचीत की है, पहले आप उनको सुनिए। क्या नाम है? रवि कुमार। क्या करते हैं रवि जी? ऑटो है, ऑटो चलाते हैं। कब से चलाते हैं? हमको चलाना हो गया सब 10 साल। 10 साल। 10 साल चलाते आ रहे हैं जी। अब स्कूली बच्चा को जो है अब ऑटो में नहीं लेके जाए, स्कूली बच्चा को भी ले जाते थे आप लोग? जी जी। अब उसे प्रतिबंध लगा दिया गया परिवहन विभाग के द्वारा कि ऑटो से जो है बच्चा का दुर्घटना हो जाता है। इसके वजह इतना नहीं हो पा रहा है यहाँ पर। अब ये बोल रहा है कि हो जा रहा है, इसका मन है बंद करने का। ये बंद नहीं होना चाहिए। कला के सब आदमी है, इसमें मिला जुला के कमाते हैं। अगर बच्चा अगर बंद हो जा रहा है तो पूरा ऑटो वाला क्या करेगा? तो 10-5 बच्चा दे रहा है, उठा आ रहा है, आमदनी आ रहा है, हम नहीं दे पाएगा तो कैसे होगा? नहीं बैठाना है, क्या कहेंगे? अभी ऑटो चला रहे हैं, क्या कारण नहीं बैठा? बच्चा बैठेगा तब क्या करेंगे? उसको रास्ता में जो सवारी मिलते हुआ क्या करता है? गार्जियन साथे बैठता है, बच्चा भी साथे बैठता है। परिवार रोक लगा दिया है कि नहीं चलाना है ऑटो में, बच्चों को बैठाना तो दुर्घटना हो जाता है। वो हम कर रहे हैं, परिवार के सब गार्जियन के साथ बच्चा बैठेगा स्कूल में तो क्या किया जाएगा? उतार दिया जाएगा। बच्चा पैदल जाएगा। जो कानून लाया गया, नया नियम लाया गया, क्या कहेंगे इस पर? गार्जियन को सोच कहिए, गार्जियन को मना कीजिए कि ट्रैक्टर पर नहीं बैठे। इसका मतलब बच्चा आप लोगों को घाटा होगा, रोटी पर भी असर पड़ेगा इससे। सबको फर्क तो पड़ेगा करेगा। स्कूल टाइम में 1-2 सवारी आता है, वही सब ना सवारी आता है। स्कूल का बच्चा है, उसका गार्जियन है। आप लोग का सरकार से क्या कहिएगा? सरकार का यही कहना है कि ये तो अनलीगल है, लाना चाहिए ना? ये प्रतिबंध अनलीगल है। कितना साल से ऑटो चला रहा है? 5 साल से चला रहा है। क्या नाम है? कृष्णा कुमार। क्या करते कितना? ऑटो चलाते हैं, कहाँ से कहाँ तक चलाते हैं? 0 माइल से स्टेशन। कब से चला रहे ऑटो? हो गया 5-6 साल। अच्छा, स्कूली बच्चा को भी आप लोग लेके जाते थे पहले? हाँ, पहले ले जाते हैं। लेकिन अब प्रतिबंध लग गया कि ऑटो या रिक्शा से स्कूली बच्चा को नहीं लेके जाना, क्या कहेंगे? नहीं लेके जाना, इसमें प्रतिबंध लग गई है तो नियम हो गया, तो इसमें बहुत ऑटो वाले सब जो है भूखे प्यासे मर जाएंगे। इसके लिए कोई नियम होना चाहिए, सिर्फ ऑटो ही से रिक्शा बंद हो। क्या नाम है? जी, रोहित केवट नाम हुआ मेरा। क्या करते हैं? मैं कुछ करके अपना रोजी रोटी चलाता हूँ। कभी कभी ऑटो चला लेता हूँ, कभी कोई काम कर लेता हूँ। अभी ऑटो चला रहा हूँ और सरकार का एक नया नियम आया है ऑटो रिक्शा के लेकर। एक तो बाज़ार में एक असंख्य ऑटो की संख्या है जिससे पैसेंजर नहीं मिल रहा, उसे तो और रोजी रोटी का लाला पड़ा हुआ है। और कुछ बच्चों को, स्कूली बच्चों को बैठा करके स्कूल छोड़ने जाता था और स्कूल से लाने जाता था, तो उसमें महीना फिक्स रहता था
और उसे भी बंद कर दिया गया है 1 तारीख से लेकर। और न पता ना जाने अब आने वाले समय में कैसे रोजी रोटी चलेगी। और ये जो नया नियम लाया गया है ये बहुत दयनीय है हम लोगों के ऑटो ड्राइवरों के लिए और आने वाले समय के लिए और बाज़ार के लिए बहुत सोचने वाली बात है, क्योंकि रोजी रोटी नहीं है तो कैसे दिन दुनिया कटना पड़ेगा। जो बच्चों को स्कूली बच्चों को बैठा घाटा होगा करके इससे स्कूल ऑटो वाला को। बहुत घाटा होगा। अच्छा, परिवहन विभाग इसलिए नियम लगाया कि ऑटो से जो है बच्चा दुर्घटना हो जाता है, दुर्घटना से देखिए बच्चों को दुर्घटना होता है तो जो गार्जियन बच्चों को किसी ऑटो ड्राइवर के हाथ में सौंपकर उनको स्कूल में छोड़ने के लिए जाते हैं तो सभ्य ड्राइवरों के हाथ में छोड़कर ही जाने देते हैं कि मेरा बच्चा आराम से उस ऑटो में बैठकर स्कूल पहुंचेगा और पढ़ाई कर कर उसी ऑटो से घर पर लौटेगा। ऐसा नहीं है कि वो किसी ड्राइवर के हाथ में अपना बच्चा को सौंप देते हैं। हम लोग बड़े बच्चों को बैठाते हैं तो बहुत आराम से बच्चों को स्कूल ले जाते हैं और बहुत आराम से स्कूल से बच्चों को लाते हैं और उन गार्जियन का विश्वास हम पे रहता है, उस विश्वास पर हम लोग डगे रहते हैं। और ये परिवहन नियम जो लगाया गया है बहुत असभ्य है, इससे हम लोग ऑटो ड्राइवरों को बहुत घटा है। क्या नाम आपके हुआ? मोहल्ला में भी बहुत सारा ऑटो चलता है, क्या नाम हो गया? दीपक कुमार नाम हुआ मेरा। मेरे मोहल्ला में ऑटो चलता है, मेरा भी 2-3 ऑटो चलता है। तो जो सरकार 1 अप्रैल से जो प्रतिबंध लगाने का जो इच्छुक है वो सरासर गलत है। माना कि दुर्घटना होती है तो जो नौसिखा जो ड्राइवर होते हैं उसी लोग से दुर्घटना होती है ज़्यादातर। तो सरकार से यही मांगेंगे कि ये प्रतिबंध नहीं लगाया जाए और जो भी ऑटो ड्राइवर है, काहे कि मेरे मोहल्ला में जितने भी लोग हैं बहुत सारे लोग हैं जिनका ऑटो चलता है। अगर वो उनका ऑटो अगर चालन नहीं होगा तो वो तो भुखमरी से मर जाएंगे। वो बेरोजगारी तो है ही, उसके अलावा भुखमरी हो जाएगा। तो हम चाहते हैं सरकार से कि ये प्रतिबंध नहीं लगाया जाए। परिवहन विभाग का कहना है कि ऑटो से ज्यादा हादसा हो जाती है। वही मैं बता रहा हूँ कि ऑटो से जो दुर्घटना होती है वो नौसिखा ड्राइवर जो होते हैं जिसका ये लाइसेंस भी नहीं बना हुआ है वो लोग चलाते हैं ऑटो। जिसका लर्निंग है वो लोग चलाते हैं ऑटो। तो वो सब पे प्रतिबंध कानून को मैं यही कहूँगा कि वो सब पे प्रतिबंध लगाए। जो भी ड्राइवर जाते हैं आते हैं रास्ते में वो कानून उनको देखे, उनका लाइसेंस चेक करे ताकि ये मालूम चले कि वो नौसिखा है या पूर्ण रूप से ड्राइवर है, तो ही इसका निवारण निकलेगा। अच्छा, एक आदेश जारी हुआ है कि अभी स्कूली बच्चा को ऑटो वाला हो या रिक्शा वाला हो लेकर नहीं जाएंगे, उससे एक्सीडेंट हो जाता है। परिवहन विभाग का आदेश जारी किया, क्या कहेंगे? इसमें क्या करो, जो नियम रहेगा तो बस नहीं बैठाएंगे, उसमें क्या इससे नुकसान होगा? नुकसान तो होबे करेगा ना। मान लीजिए सुबह सुबह हम लोग स्कूल के बच्चा को छोड़ते हैं तो जब भी पैसा आ जाता है, अब तो पैसा आना बंद हो जाएगा। और तो पैसा आना बंद हो जाएगा, कमाई बंद हो जाएगा। सरकार रोजगार की भी बात करती है, रोजगार दे रहा है, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं ये रोक लगाया गया है कि ऑटो से ही ज्यादा कभी एक्सीडेंट हो जाता है बच्चों का। तो सबसे थोड़ी हो जाता है। बहुत आदमी ऐसा है जिसका पास लाइसेंस नहीं है, कोई चीज ऐसा प्रॉब्लम है, उसके कारण उनका बच्चा गाड़ी चला रहा है। इसमें प्रॉब्लम है तो उसका लाइसेंस चेक करे या डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करे। इसका आदेश आया है, स्कूल बच्चा को क्यों नहीं छोड़ा जाएगा? एक्सीडेंट हो जाता है इसलिए। कैसे एक्सीडेंट होगा? जिसको नहीं चलाने आएगा उसको कौन एक्सीडेंट करेगा? जिसको चलाने आएगा, ढंग से चलाने आएगा, बढ़िया से ले आएगा तो इसके लिए 1 अप्रैल से प्रतिबंध लगा दिया गया। लगा दिया गया तो फिर जुर्माना लगेगा तो भरपाई किया जाएगा, कार्रवाई भी की जाएगी। कार्रवाई भी। सही है। नियम गलत है। जो तो 2.5 लाख रुपया लगा के ये गाड़ी जो निकाला गया है 2 लाख रुपया लगा के, तो कहाँ जाएगा? आदमी से रहता है बेरोजगार है, वो जाएगा कहाँ? रोजी रोटी पर असर पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा। बेरोजगार आदमी क्या करेगा? ऑटो नहीं चलाएगा। आप जो प्रतिबंध जो लगाए हैं स्कूल के बच्चों को नहीं ले जाने के लिए, क्यों? क्या कीजिएगा? क्या तो बेरोजगार आदमी क्या करेगा? छीन छोड़ करेगा, चोरी डकैती करेगा और क्या कर सकता है? ये तो अपराध है करना। तो अब इज्जत से नहीं कमाने दीजिएगा तो क्या किया जाएगा? क्या किया जाएगा? इज्जत से नहीं कमाने दीजिएगा तो क्या किया जाएगा? बोल रहे हैं कि सर अगर गाड़ी स्कूल में बंद होगा तो हम लोग बेरोजगार होंगे, तो क्या सरकार हम लोग को नौकरी देगा? हम लोग के बाल बच्चा के परवरिश करने के लिए पैसा देगा तो हम लोग ऑटो में बच्चा ढोना छोड़ देंगे। ये नियम है, एक्सीडेंट हो जाता है। परिवहन कौन सी गाड़ी से एक्सीडेंट नहीं होता है सो आप लोग बताइए। अगर दुनिया में 4 चक्का एक्सीडेंट नहीं करता है, ट्रक एक्सीडेंट नहीं करता, क्या मोटरसाइकिल से वाहन चलाते हुए ठोक देता है, एक्सीडेंट नहीं हुआ? होता है कि नहीं होता है? तो ये नियम लाया गया, सही है गलत है? ये सब नियम गलत है। बेरोजगार करने का सिर्फ मुद्दा उठाया गया सरकार के, और कुछ नहीं है। ऑटो वगैरह भी यहाँ पे लेते हैं। हाँ? ऑटो तो लोन पे लेते हैं यहाँ पे। ऑटो लोन पे लिए तो क्या सरकार हम लोग का ऑटो 5.5 लाख का लोन है, अभी साल भर भी नहीं हुआ, 1.5 साल हुआ सदा, तो क्या सरकार हम लोग को माफ कर दे? लोन माफ कर देगा तो ठीक है।
और बाल बच्चा हम लोग के 6 7 4 5 6 परिवार है, तो कहाँ से खाएंगे हम लोग? जी, हम लोग का नुकसान का सामना करेगा, नहीं तो वही करना होगा, बाद में चोरी डकैती लूटपाट करना होगा, दूसरा क्या करके खाएगा आदमी? बाल बच्चा कैसे परवरिश करेगा? अपराध है, हम समझ रहे हैं, मजबूरी में आदमी कुछ भी करता है भैया, अपना पेट पालने के लिए कुछ भी कर। हम लोग बेरोजगार है, टेम्पो स्कूल में चलाते हैं तो गाड़ी का किस्त हम लोग मैनेज करते हैं, जो रोड में चलाते हैं उससे बाल बच्चा का परवरिश करते हैं। तो अगर वैसा नहीं होगा तो हम लोग क्या करके खाएंगे? सो बताए सरकार हम लोग को कोई रास्ता दे, कोई जगह दे, कमाने का कोई साधन दे, या तो नौकरी हम लोग को दे दे। जितना ऑटो चालक है वो लोग को नौकरी दे दे, सरकार कहला कि बच्चा ढोने जाएगा। तो आप सुन रहे थे ऑटो चालकों का क्या कुछ कहना था, किस प्रकार से अपनी बातों को उन्होंने रखा है कि जो कानून लाया गया है, जो नियम लाया गया है, वो हम लोगों के विपरीत नियम है। अगर हम लोगों को इसी प्रकार से नियम लाकर हम लोग को रोड पर लाया जाएगा, ये तैयारी कहीं न कहीं विभाग कर रही है, सरकार कर रही है। हम लोग गरीब लोग हैं और सड़क पर आ जाएंगे तो कई सारी बातें जो है ऑटो चालकों ने कहा है। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।